प्रकाश नारायण से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेके नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेके सुशील मोदी से लेके एक से एक विद्वान नेता देखे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेने, आपको जमीन मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूं कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं। कहां से आया इतनी संपत्ति? ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी उसकी लिस्ट ये है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ तेजस्वी यादव। अब ये भी गलत है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये, और उसके बाद ये आदमी कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग के पास कितनी जगह देखिए तो जरा, 10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसके बाद फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ, इतनी जमीन है। और तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है और गारंटी देता है यहाँ पे नौकरी और रोजगार की। कौन सा रोजगार आपने दिया है? अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा। मंगरू को जमीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी जमीन ले ली। आज भी मंगरू कहता है कि हमारी जमीन दे दो। बिहार को मजाक का विषय बना दिया है इस लालू परिवार ने पिछले 30 वर्षों से। आज जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं गारंटी की, तो उसमें एक आदमी उठ के आता कहता है गारंटी नहीं, हमारा चाइनीज माल है। प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आती है? चाइना के साथ इनके इंडी गठबंधन के चोर जब गलवान में लड़ाई चल रही थी तो चाइनीज एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी डिनर कर रहे थे, और चाइनीज माल हो गए प्रधानमंत्री। घुस के चाइनीज को मारा हमने, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उनके 50 जवानों की शहादत हुई, और ये मजाक उड़ाते हैं। इसी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे कहते हैं कि 370 का क्या मतलब है राजस्थान में बोलने का। आप मुझे बताइए मीडिया के दोस्तों, बिहार के कम से कम 100 से ज्यादा जवान, हमारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं उसी 370 के कारण कश्मीर की धरती पर। तो बिहार के लोगों का 370 से मतलब नहीं है। ना ये राष्ट्र समझते हैं, ना ये प्रदेश समझते हैं। इनके लिए सिर्फ एक मतलब है, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में रहो, पैसा बनाए रखो। इंडिया के क्या हुआ? प्रेस और मीडिया के हमारे मित्रों, हमारे मीडिया प्रभारी यहाँ पे बिहार के रिजवान जी, आप लोग का उम्मीद है मैं कि मीडिया सेंटर में आप लोग का अच्छे से मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज दिन मनोरंजन मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जंगल दल के अल्फा मेल जो हैं वो बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अल्फा मेल थे, वो सारी कमावत उन्हीं के हाथ में थी। तो अल्फा मेल जब बूढ़ा हो गया तो वहाँ परिस्थितियों में जंग हो गई है थोड़ी सी। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं, और यहाँ टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। तो हमारी तेजस्वी यादव को एक सलाह है कि चीनी ज़्यादा मत चाटिए। ज़्यादा चीनी चाटिएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। घर में बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो चीनी चाटना बंद करें। जैसे औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको मोच भी नहीं था।
और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली और बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार और राष्ट्र उम्मीद करता है कि उसका नेता सुसज्जित विचारों से सज्जित हो, एक पढ़ा लिखा हो, जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन हो, और ऐसे नेता जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है। बिहार आवाज अपना करता रहता है, लेकिन उसका कोई मतलब तो देखिएगा। नौकरी देने का श्रेय लिया जा रहा है, लगातार नौकरी देने का श्रेय लिया जा रहा है। बताइए, अभी जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। आज जो काम किए कुछ दिन के लिए लाए, आज सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है। वो सब क्या किया? अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क था? आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए तो पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है, कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना हैं, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम था। और जब उस सबको लाए, कुछ दिन के लिए आया था, उसके पहले न तय था सब्जी। और उसके बाद कितना ज्यादा हो रहा है लोगों की बात। लालू यादव की चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती। देख लीजिए, उस सब का कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है, जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया। अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में, और जब हम लोग आए तभी ना सब चीज शांत किए जी। लेकिन अपना कुछ से कुछ करते रहता, तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र है इसका, सब बतवा नहीं जाती होगी, तो पहले कितना काम कर दिए। इसीलिए एक एक चीज किया हुआ है, और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं। लोगों को मालूम है, और लोगों के बीच में जा कर के देखना, लोगों के बीच में बात रखना। बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे, झूठ बात बोलते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सचमुच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद रखिए और उसी को ध्यान में रखिए। सर कैसी तैयारी आप कर रहे हैं? सर जाएंगे आप लोग पूरी तैयारी में हैं, हर जगह जाना है, हर जगह पूरी तैयारी में है। चिंता मत करिए, हम लोग सब लोग जीतेंगे। बाकी लोग जो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी समाज के हर तबके का उत्थान किए हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में ही सब जगह जाएंगे, एक एक चीज करेंगे। ठीक है, हम दे देंगे। दीदी 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 आज जा रही हैं क्षेत्र भ्रमण में, मसौढ़ी जा रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है दीदी? मसौढ़ी में नीचे करो ना यार। जनता बैठक है, और उसके बाद फिर काफी जगह जनता से मिलने भी जाना है। कल प्रधानमंत्री आए थे बिहार, उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर का आरजेडी और कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, लालू जी भी नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, और आज राम मंदिर बनकर तैयार है। तो जाएंगे। सिर्फ जो अयोध्या में राम मंदिर बना, ये मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पैर छुए हैं, इस पर क्या कहिएगा दीदी? आज देखकर हमें दुख आप देखिए, ये दुख तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं।
ये देखना पड़ेगा। और इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी लेके फिर इस पर मैं ज़रूर कमेंट करूँगी। दीदी एक सवाल है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं 40 पार इस बार बिहार की जो सीटें हैं वो होगी। देखिए, एनडीए के नेता क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको देखना होगा कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं 4 लाख पार, 4000 पार। तो अब देखना होगा कि कितना पार होता है। रामकृपाल जी हैं। देखिए, कोई भी चुनाव टफ होता है, कहीं भी कोई भी अगर चुनाव है तो वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, टफ तो ज़रूर होता है, लेकिन हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हमारे पास मुद्दे हैं, हम बिहार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। हमने बेरोजगारों को रोजगार देके दिखाया है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मौका दिया, देश की जनता ने क्या किया? कौन सा कारखाना लगा दिया है? कौन सी ऐसी फैक्ट्री? मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जंगल राज पे भाषण देते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी कल की घटना में बता रही हूँ, एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कोई नहीं गया अभी तक। तो ये संवेदनहीन सरकारें हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। हम किसानों का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, हम MSP लागू करना चाहते हैं, हम किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, हम गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दे रहे हैं, हम 30 लाख रोजगार सृजन करने जा रहे हैं। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री बता रहे रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो क्या थे? वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में थे। कौन सा पक्षी उनको कहा जाएगा? जो नेता चुनाव के समय आते हैं और दल बदल लेते हैं, उनको कौन सा नाम आप लोग बताइए, या उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन सा नाम दिया जाए। चिराग पासवान का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एनडीए के साथ है, उनके भी समस्तीपुर में कौन सा पक्षी गया है? नवादा में कौन सा पक्षी गया है? जमुई में कौन सा पक्षी गया है? और गिना दें? हम तो उस क्षेत्र की बहू हैं। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गौड़ ग्रेड CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।